नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल्स हैं सबको हम लोग सीखने वाले हैं। इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि जब भी क्वेश्चन कराते हैं तो बीच में बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कराएंगे तो फिर वहाँ पर बीच में बताना नहीं पड़ेगा। तो जिसे भी नहीं पता है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में वो इस वीडियो में सीख ले। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट को डिविजिबिलिटी पता हो गया, ये मानकर चलिए नंबर सिस्टम उसका 80% समाप्त हो गया। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का तो अधिकतर स्टूडेंट को पता ही होता है। देखिए लास्ट में अगर लास्ट का अंक देखना है, अगर वो 2 से कट गया अर्थात कोई सम संख्या है, सम संख्या रहेगा तभी 2 से कटेगा। तो अगर लास्ट में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है तो क्या हो गया, पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यही 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का अंक देखना है, पूरा आपको भाग करके नहीं चेक करना है। लास्ट में अगर देखना है, अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य होगा, या फिर 0 लास्ट में है तो भी वो 2 से विभाज्य होगी। तो ये तो सबको पता होगा। चलिए 4 का जान लेते हैं। देखिए आधार हम 2 को मानते हैं, तो देखिए 4 कैसे लिखा जाता है। 2 के पावर 2 लिखने पर क्या होता है, 4 हो जाता है। तो पावर में कितना है, 2 है, तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर वो 4 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा, आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये 12 है, 12 जो कि 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है ये 4 से विभाज्य है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए, तो अब यहाँ पर भी देखिए कितना है, 84 है, जो कि 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो बस यही डिविजिबिलिटी रूल है। 4 का क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 2 का क्या होता है, लास्ट का 1 अंक देखना है। अगर वो सम संख्या है या फिर 0 है तो 2 से विभाज्य होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 अंक देखना है। अगर वो 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ये 4 से नहीं कटता तो पूरी संख्या क्या होता है, 4 से नहीं कटता, लेकिन कट गया तो ये दोनों क्या है, 4 से विभाज्य हैं। चलिए और देख लेते हैं। तो देखिए अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। 8 कैसे लिखा जाता है, आधार अगर हम 2 को मानते हैं तो देखिए अगर हम 2 के पावर 3 करते हैं तो कितना होता है, 8। तो बस पावर में कितना है, 3 है, तो लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर ये 8 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि 8 त्रिक 24। तो ये क्या है, ये 8 से विभाज्य है। तो उसी प्रकार से ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 8 दोहाई 80 हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, 3 इधर आएगा तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो ये भी क्या है, 8 से विभाज्य है। तो बस यही आपको देखना है। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो लास्ट का 3 अंक देखना। अगर वो 8 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 16 देखिए, तो अगर आधार हम 2 को मानते हैं तो इसके पावर कितना करने पर 16 होता है। अगर हम पावर में 4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, पावर में 4 है तो लास्ट का 4 अंक देखना है। अगर वो 16 से कट गया तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना दी हो। तो अब देखिए इसे 16 चौक के 64, 4 इधर आया तो कितना हुआ, 40 हो गया। तो 16 दूना 32, 8 इधर आया तो कितना हुआ, 80 हो गया, 16 पंचे 80। तो ये क्या है, 16 से विभाज्य। इस वाले को भी जान लेते हैं। जैसे देखिए अब लास्ट का 4 अंक आपको देखना है 16 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 पंचे 80 होगा, और कितना है 92, तो कितना बचेगा, 12। फिर उसके बाद ये 1 इधर उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो 16 सत्ते कितना हो गया, 112। 112 और 9 कितना होता है, 21। तो 9 बचा, और ये लास्ट में कितना है, 6, तो ये 6। तो अब 16 छक्का 96, तो क्या हुआ, ये भी 16 से विभाज्य है। तो बस आपको लास्ट का 4 अंक देखना है। अगर 16 का डिविजिबिलिटी रूल बोले तो लास्ट का 4 अंक देखना है। अगर 8 का बोले तो लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर 4 का बोले, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट का 2 अंक देखना है। अगर 2 का रहे तो लास्ट का 1 अंक देखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो चलिए अब 3 का जान लेते हैं और 9 का भी जान लेते हैं। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये पूरा भाग करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है, या तो योग करिए या यहीं काट दीजिए। जैसे 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, ये कट गया, 3 से कट जाएगा कि नहीं, 9 कट जाएगा ना। तो उसी प्रकार से ये देखिए 9 जो कि 3 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो अर्थात ये पूरी संख्या क्या है,
3 से विभाज्य है। बस यही आपको जानना है। ऐसे करिए जैसे 4 + 5 फिर सबको जोड़ के, और वो अगर जोड़ने पर जो संख्या आया अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो आपको जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, सीधा यहीं पर आप कर लीजिए। जैसे 4 और 5 9 हो गया, 9 कट गया, 3 से कट जाएगा। 9 9 भी 3 से कट जाएगा। 5 4 ये 9 हुआ, ये भी 3 से कट जाएगा। 2 और 4 6 हुआ, 6 भी 3 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, आपको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसी प्रकार से ये भी जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 जो कि 3 से कट जाएगा, तो उतना को आप काट दीजिए। फिर उसके बाद देखिए 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, वो भी कट खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 3 और 2 5, 5 अब बचा क्या 5, तो 5 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो बस इसी प्रकार से आपको कर लेना है। सभी अंकों का योग अगर देखना है, अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये 3 से विभाज्य नहीं है। बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। ये जब आपको अच्छे तरीके से पता रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही जल्द सॉल्व होगा। अब आइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। 9 का भी सेम यही है, लेकिन अब क्या है, 3 का जैसे 6 आ गया तो भी 3 से विभाज्य होता था, लेकिन यहाँ पर अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 9 आएगा तभी तो 9 से विभाज्य होगा, तो इसलिए हमें 9 बनाना पड़ेगा। जैसे सभी अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, बस ये जान लीजिए। जैसे देखिए 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 2 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 8 कितना हुआ 36, जो कि 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36। तो अर्थात ये संख्या 9 से विभाज्य है। अब जो 9 से विभाज्य है वो 3 से भी विभाज्य होगा, तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। उसी प्रकार से ये जान लेते हैं। तो देखिए 9 ये तो पूरा उसी प्रकार से 9 से विभाज्य है। फिर उसके बाद देखिए 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 और 6 कितना हुआ 25, 25 और 5 कितना हुआ 30, 30 और 2 32, 32 और 3 कितना हुआ 35, 35 1 कितना हुआ 36, 36 क्या है 9 से विभाज्य है। तो इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो 9 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो बस इसी प्रकार से आपको जान लेना है, सभी अंकों का योग करना है। अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते थे, वो क्या करते थे, अगर लास्ट में 3 है तो कहते हैं 3 से विभाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, अगर नहीं कटा तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। बस यही इसका डिविजिबिलिटी रूल है। 3 का और 9 का सेम इसी प्रकार से है। तो चलिए अब और जो छूट गया है उसका भी हम जान लेते हैं। जैसे 5 का नहीं सीखे हैं, 5 का जान लेते हैं और 11 का जान लेते हैं। तो आइए 5 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। देखिए अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर अब लास्ट में 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। यहाँ पर लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। बस इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट का अंक देखना है। अगर वो 0 है या फिर 5 है लास्ट में तो 5 से विभाज्य होगा। तो बस 5 का यही डिविजिबिलिटी रूल था, ये भी आपको पता हो गया। 11 का जान लेते हैं। 11 का जो कि ज़्यादातर क्या होता है, 5 का 8 का और 9 का, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आइए जान लेते हैं। इसका क्या होता है, एकांतर अंकों का योग करिए। जैसे देखिए 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 और 2 कितना हुआ 19, 19 हुआ। अब जो बचा है उसको प्लस कर लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। जैसे देखिए 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 8 कितना हुआ 19। तो अब देखिए 19 माइनस 19, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो अब ये जो संख्या आई ये क्या है, 11 से विभाज्य। 0 आ जाता या फिर 11 आ जाता या फिर 22 आ जाता, 11 का ही मल्टीपल कोई होता तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से कर लेना है। और ये नहीं माइनस आपको नहीं देखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना। देखिए जैसे हम इस प्रकार से किए तो ये भी 19 आया और जो छूट गया उसका भी योग किए तो वो भी 19 आया। अगर बड़ी संख्या होती तो बड़ी में से छोटी को घटा लेते तो क्या होता, तब भी जो आता, अगर 0 आता या फिर 11 या 11 का मल्टीपल तो क्या होगा, वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो बस अब ये डिविजिबिलिटी रूल इसलिए काम आता है क्योंकि आपको ये पूरा भाग करके चेक नहीं करना पड़ा, सीधा आपको डिविजिबिलिटी रूल से तुरंत पता हो गया ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। उसी प्रकार से एक और जान लेते हैं। देखिए ये अब एकांतर अंकों का योग करिए। जैसे देखिए 3 और 8, 8 3 कितना हुआ 11, 11 और 7 कितना हुआ 11 7 18, 18 और 9 कितना हुआ 18 और 9 कितना हुआ 27, 27। अब जो बच गया उसका योग कर लेंगे। जैसे देखिए 6 और 5 कितना हुआ 6 5 11, 11
और 5 कितना हुआ 16, तो कितना हुआ 16। तो अब माइनस कर देंगे 16 अर्थात -16। अब देखिए घटाने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, जो कि क्या है ये पूरी संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। तो बस इसी प्रकार से आपको ये पता हो गया कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है। तो एकांतर अंकों का योग करिए, फिर जो छूट गया उसका योग करिए, फिर क्या करना है घटा देना है। तो घटाने के बाद अगर 0 आया या 11 आया या फिर कोई 11 का मल्टीपल आए, तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो बस यही था, एक छूट गया है क्या 7 का डिविजिबिलिटी रूल, वो भी हम क्वेश्चन को कराते समय एक उसको हम बता देंगे। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसे नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जब भी आएगा, ज़्यादातर 7 के डिविजिबिलिटी रूल से नहीं बनता है क्वेश्चन, 8 या 9 से बनता ही है, तो इसलिए उसे नहीं बताया हूँ। लेकिन क्वेश्चन जब भी आएगा तो ज़रूर बता देंगे। तो बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।